तो मैं वो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ आज पवित्र आत्मा की अगुवाई के हिसाब से। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो आपके जीवन में एक आशीष का कारण होगा, क्योंकि उन वचनों को ध्यान करते आ रहे मैं उसमें से ब्लेस हो रही हूँ। मुझे उसमें से जो है बहुत आशीष मिला है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि यदि मैं वो आप लोग को शेयर करूँ उस चीज़ को, तो आप लोग भी बहुत आशीष का कारण होगा, मैं ये विश्वास करती हूँ। अगर पॉसिबल है वहाँ पे तो प्लीज़ लाइट ऑन, आपका वीडियोज़ ऑन रखिए, तो हम एक-दूसरे से मिल के बात करके आज हम डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा कुछ लेके आधा घंटा वचन बोल के जाना नहीं चाहती। आप लोग भी मुझसे बात करें, हम एक-दूसरे से बात करते हैं आज, शेयर करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लोग बाहर, मैंने ग्रुप लिंक शेयर नहीं किया। अपने ग्रुप में ही मैंने ये लिंक को शेयर किया है, अपने बीच में ही मैंने बाहर आज का लिंक शेयर नहीं किया। जो अपना लीडर्स ग्रुप है उसमें ही मैं डाली हूँ। अनुष्का की मम्मी है हमारे बीच में, उनको याद था टाइम। थैंक यू, बहुत अच्छा, आपको भी परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। तो मैं आज जो आप लोग से कहना चाह रही हूँ, मैं वही कह रही थी कि परमेश्वर की अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है ना। परमेश्वर सब चीज को अलग, परमेश्वर ने आज परमेश्वर के प्लान में था कि मुझे आज वचन बोलना है, इसके लिए मैं आज वचन दे रही हूँ। इसके लिए हो सकता है कि परमेश्वर मुझे इसके बारे में प्रिपेयर कराते आ रखा था। उस दिन जो मीटिंग था, मैं भी यही कह रही थी कि हमारे जीवन में क्या कमी है, हम परखना है। रात को सोने से पहले कि आज मैंने क्या-क्या सोचा, आज मैंने क्या-क्या किया, मैंने क्या-क्या बातें किया, कहाँ-कहाँ पे मैं आज गई। उसका अगर लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें से कितना काम मैंने अच्छा किया, यूज़फुल था, जितना काम यूज़फुल नहीं था। तो अपने आप को एनालाइज़ करेंगे। ये परमेश्वर मुझे सिखा रहा था, एनालाइज़ करना, खुद को परखना कि मैंने सुबह से लेके शाम तक मैंने क्या-क्या सोचा। और उसमें उस सोच में कितनी सारी बातें काम की थी और कितनी काम की नहीं थी। कितनी सोच मेरी सही थी और कितनी सोच मेरी गलत थी। और मैंने क्या-क्या, किससे-किससे, क्या-क्या मेरे मुँह से, ज़ुबान से मैंने कहा। रात को हम एनालाइज़ कर सकते। और उसमें से हम ये देख सकते कि उस मैंने मेरे मुँह ज़ुबान से निकले हुए बातों में कितनी बातें थी जो फ्रूटफुल था और कितनी बातें थी वो जो फ्रूटफुल नहीं था। मतलब वो मेरे मुँह से कहने से कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, ऐसा मतलब। अगर हम दिन-प्रतिदिन अगर अपने आप को उस चीज़ को परखेंगे, तो नेक्स्ट डे में क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब मैंने आज कुछ सोचा है और वो किसी काम की नहीं थी, तो फिर कल मुझे वापस वो चीज़ को सोच के फ़ायदा नहीं। समझ रहे हो ना आप लोग? अगर मेरे ज़ुबान से कुछ बातें निकली, जो किसी काम की नहीं थी, तो मैं कल वो वापस वो बात करके फ़ायदा नहीं। तो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को परख के हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और लाइफ़ को डिसिप्लिन में ला सकते हैं। थोड़ा और लाइफ़ को हम सिस्टमैटिक में क्या ला सकते हैं। मतलब हम आप जानते हो हमें हमें परमेश्वर ने चुना क्यों है? फल लाने के लिए चुना है। आज मैं ऐसे बहुत सारे बाइबल वर्सेस है मेरे पास, मैं अभी निकालना नहीं चाहती आप लोग के लिए, 7:30 हो गया है। परमेश्वर ने चुना हमें इसलिए है कि हम फल लेकर आएँ। ही चोज़ यू टू बोर फ्रूट। हमें परमेश्वर ने चुना ही इसके लिए है कि हम क्या करें, फल लेकर आए, फल को हम प्रोड्यूस करें। तो हमारे जीवन में फल प्रोड्यूस होना है। आत्मा के फल तो 9 है, वो आपको सबको पता है। तो वो भी हम परख सकते कि आज मैंने कितने बार गुस्सा किया। उसमें एक है ना सेल्फ कंट्रोल। तो मैंने सेल्फ कंट्रोल आज मैंने कितना किया। सेल्फ कंट्रोल मेरे सोच में, सेल्फ कंट्रोल मेरी बातों पे। आज मैंने कितने लोगों से प्यार से बात किया, आज मैंने कितना पेशेंस रखा। मेरे जीवन में जब परेशानी आई, हम एक लिस्ट बना सकते हैं, पूरा 9 लिस्ट यहाँ पे लिख के रखो और यहाँ पे डेट डाल के रखो, डेली हम टिक करते जाएँगे। वो 9 में आज मैंने कितना फल को मैंने सक्सेस किया, कितना फल मेरे जीवन में सक्सेस नहीं हुआ। जब मेरे लाइफ में उसमें पेशेंस है, सहनशीलता, राइट? तो जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आया तो मैंने कितना पेशेंस रखा, कितना मैंने गुस्सा किया, कितना मेरे जीवन में सेल्फ कंट्रोल था। तो इन दिनों में एक्चुअली पवित्र आत्मा हमसे ये चाहता है कि अपने जीवन को परख कर, अपने जीवन के अंदर, वो सिर्फ हम ही जानते, राइट? कल हमको अंदर गुस्सा आएगा तो भी हम हँस सकते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी आप कैसे हो? ठीक है ना? अंदर तो बहुत गुस्सा रहेगा उसके लिए। ये ना मेरे सामने क्यों आई पता नहीं, अभी वक़्त है मेरे सामने आने का। लेकिन बाहर तो हम बहुत अच्छे से हाँ, ठीक है, कैसे क्या खाना बनाएँ? वो कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारा मन साफ है उस वक़्त? नहीं।
तो हम परखे अपने आप को कि डेली परखना है। इन दिनों में हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हम अपने आप को परख कर अगर हम उसको सिस्टमैटिक में डिसिप्लिन में अगर लेकर आते हैं ना, तो हम परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत बड़ी महिमा की काम करेगा। मतलब हमारे द्वारा परमेश्वर को जो चाहता है वो फल हमको देगा, वो फल हमारे द्वारा प्रकट होगा, प्रोड्यूस होगा। मैं कल विपिन से यही बात कर रही थी कि जब परमेश्वर ने उस फिग के ट्री को जब कर्स किया ना, जब अंजीर अंजीर है ना हिंदी में, जब उस अंजीर के झाड़ को जब परमेश्वर ने कहा कि सुखा दिया परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगा था। एंड यीशु मसीह को जब भूख लगा और यीशु मसीह ने देखा तो उसमें फ्रूट नहीं था। आप लोग सब जानते हैं स्टोरी, है ना। भूख लगा था एंड भूख लगी तो उसमें देखा तो उसमें क्या नहीं था, फल नहीं था। तो यीशु मसीह ने कहा था कि अभी तू कभी इसमें से क्या नहीं आएगा, फल नहीं लाएगा। लेकिन फिर आपको यूहन्ना मरकुस में, मुझे याद नहीं है, एक सुसमाचार में लिखा है कि वो अंजीर का पेड़ का फल का सीजन नहीं था। सीजन नहीं था। हम भी कहते हैं ना, मेरा अभी तक समय नहीं आया है, मैं वेट कर रही। मैं नहीं बोला है, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही, मैं मेरा खुद का बोल रही हूँ। अभी तक मेरा समय नहीं आया, मेरा सीजन नहीं आया अभी तक, तो अभी कैसे होगा, टाइम आने दो, सब हो जाएगा, सब कहते हैं ना। लेकिन यीशु मसीह वहां पे वो अंजीर भी ने भी बोला होगा, मेरा अभी सीजन नहीं है, मैं अभी क्यों फल लेकर आऊं। लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है कि हमसे, कि हमें चुन लिया है उसने, उसमें चुना है। हम किस में बना है, यीशु मसीह के अंदर हम बने हैं, है ना। आपको पता है ना, जॉन चैप्टर 17 में बोलते हैं कि तुम मुझ में एंड मैं तुम में बना हूं। यू अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू। हम किस में बसे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर बसा हुआ है ना, और वो स्थिर है। उसका कोई सीजन है क्या कि ये सीजन में हम यीशु मसीह के साथ सीजन में बने रहेंगे और कोई और सीजन ऐसे ऐसे मेरे जीवन की परिस्थितियां होगी तो हम मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसे है, इसके लिए फल नहीं आ रही है, मेरे जीवन का भी मौका ऐसा है। कहने के लिए बहुत है ना, मैं भी बोलती हूँ कि मुझे जॉब जाना होता है, मैं सुबह काम पे जाती हूँ, फिर शाम को आती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत बहुत रीजन हमारे पास कहने के लिए होते हैं कि मेरा सीजन नहीं है, ऐसा कहने के लिए। लेकिन आप जरा सोचिए, वो अंजीर के पेड़ में भी सीजन नहीं था, उसका सीजन नहीं था फल लाने का। फिर भी यीशु मसीह ने चाहा, यीशु मसीह ने एक बार सोचा कि काश इस पेड़ पे फल होता, काश ये पेड़ पर अभी फल होता तो हम खाते। यीशु मसीह हमें भी देखकर यही सोच रहा है, irrespective of our reasons, irrespective of our excuses, irrespective of our circumstances, कि हमारे में फल लेकर आए। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हमारे द्वारा परमेश्वर का फल, यीशु मसीह का फल प्रोड्यूस होना है। यहाँ पे एक वचन मैं आप लोग के लिए कहना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना 15 का 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। हमें अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट लेटर हमारे हाथ में आ चुका है, तो हम ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। एक जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर जब आपके हाथ में आ जाती है, जब मेरे हाथ में एक जॉब का इंटरव्यू हो गया, हम लोग का इंटरव्यू के राउंड्स हमने पास हो गया, सारे हमारे लाइफ के सारे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, टेम्पटेशंस, ये सब हमारे जीवन का इंटरव्यू है, राइट। एक परीक्षा आती है, आप उस परीक्षा को जीत पाते हो, वो हमारा एक इंटरव्यू समझ लो, एग्जाम समझ लो। हमने सारे टेम्पटेशन को पास कर लिया, हमने जीत पा लिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर हमारे हाथ में आ गया, नियुक्त किया है परमेश्वर ने हमें। यहाँ पे ऐसा व्यक्त रीति से लिखा है, चुना है, हमें सिलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करके हमें क्या किया है, नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, हमें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल को हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। बीज डाला है परमेश्वर ने हमारे अंदर, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है, बीज है हमारे अंदर, वचन रूपी बीज है। वचन कितना सुनते हैं हम, कितना यूथ मीटिंग हमने अटेंड किया, बीज है हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ टेम्पटेशंस को, इंटरव्यू को हमने पास होके, सेलेक्ट होके, परमेश्वर ने हमें दे दिया, ले बेटा अपॉइंटमेंट लेटर।
लेकिन हमने आज तक अपॉइंटमेंट लेटर खोल के भी नहीं देखा है कि मेरा पोस्ट क्या है उसमें। हम आज भी कंफ्यूज्ड है कि मेरा पोस्ट क्या है, मेरा डेसिग्नेशन क्या है, मुझे क्या करना है। अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा होता है। अमेन। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर हमारा सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, हमारा पोस्ट होता है ना, ज्वाइनिंग डेट होती है, पोस्ट होती है कि हाँ अभी मेरा यहाँ पे हॉस्पिटल में काम है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे डेसिग्नेशन लिखा रहेगा कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। पोस्ट है उसमें, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मेरे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें, होते हैं ना सिकंदर भाई। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स में हमारे जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, लेकिन हम अपॉइंटमेंट लेटर को लेके ऐसे फोल्ड करके पकड़े हुए अभी भी, और कहते हैं कि हमें पता नहीं क्या करना है, कहाँ करना है, किससे बात करनी है। खोल के पढ़ा ही नहीं है अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें रीड करानी है हमने अभी तक। उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा है कि आपको ये डेट में ज्वाइन करना है, लेकिन हमने क्या किया, अपॉइंटमेंट लेटर करके संभाल के, हाँ परमेश्वर आपने मुझे नियुक्त किया है, आपने मुझे चुना है, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपने ये देने वाले हैं, मुझे आप वो देने वाले हैं, इतनी भविष्यवाणियां हमने सुन रखी है, आप मुझे भविष्यवक्ता बनाने वाले हैं, आप मुझे बेदारी में इस्तेमाल करने वाले हैं, आप मुझे बहुत बहुत महिमा सामर्थ से भरने वाले हैं, आप मुझे ये देने वाले, सब कुछ हमने सुनकर अभी भी हमने अपॉइंटमेंट लेटर को संभाल के अपने हाथ पे रखे हुए हैं। पवित्र आत्मा आप लोग से कहना चाहते कि उसे खोल कर जरा पढ़े कि पवित्र आत्मा क्या आपसे करवाना चाहता है, आपकी क्या जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या है, हम उसमें बने रहे, बस हर परिस्थिति में बने रहे, वचन में बने रहे। यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, किस तरह का प्रेम किया है, एक दोस्त का प्रेम, मालिक का प्रेम नहीं, दोस्त। उसके ऊपर के वर्सेस में है, उसके ऊपर के वर्सेस में बड़ा प्रेम किया है हमसे, एक मालिक का प्रेम नहीं बल्कि एक दोस्त का, एक मित्र का प्रेम। एक बेस्ट फ्रेंड सब शेयर करता है ना। हम अपने माता पिता से जितना बात को हम शेयर नहीं करते, उतना हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बातों को शेयर करते हैं। एग्री करते हो आप लोग मेरे से? अपने दोस्त से हम ज्यादा बातों को शेयर करते हैं। तो यीशु मसीह ने भी, हम परमेश्वर ने भी हमें मालिक नहीं बनाया, दोस्त बनाया है, ताकि हमको वो सारी बातें बता दे कि पिता परमेश्वर क्या कहना करना चाहता है, वो हमको बता दे। परमेश्वर चाहता है कि आपसे कहे कि हाँ मेरी ये वाणी है, तुम सुनो, तुम इनको जाकर बताओ। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा वचन से आपसे बातें करे। परमेश्वर चाहता है कि आपको नया नया प्रकाशन दे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दिल की बातों को, परमेश्वर के दिल में इतनी बातें हैं, परमेश्वर को किसी ना किसी को तो बताना है। हमें होती है ना, हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी कुछ बातें हैं। जब मुझे होता है ऐसा, मैं ऐसे ही थी पहले, जब तक जाके मैं मेरे दोस्त को शेयर नहीं कर दूं ना, तब तक मेरे को चैन नहीं आती है। मेरे ऐसे बहुत दोस्त लोग भी थे कॉलेज में, सबसे ज्यादा। अभी तो मेरे हस्बैंड है। कुछ बात हुई लेकिन मुझे तो तुरंत आगे बताना है, मैं दिल पे रख नहीं सकती। जब तक आके बताऊंगी नहीं, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। एक बार आके बता दो ना, वो सब सुन लेगी ना, फिर शांति। हाँ, परमेश्वर की भी स्टेज अभी ऐसे, परमेश्वर भी चाहता है कि अंतिम दिन, बहुत कम टाइम बचा है, परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे दिल की बातों को मैं बता दूं सबको। बता रहा है परमेश्वर ने, सब कुछ इसने बता के रखा है, लेकिन हमें खोल के पढ़ना है। हमें खोल के पढ़ना है, इसमें क्या है, मुझसे क्या परमेश्वर बात करना चाहता है। मैं क्या, देखो अभी मैं बताती हूँ आपको, मैं पर अगर आप बात वचन को लेकर बैठेंगे ना, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप आधा घंटा सिर्फ अन्य भाषा बात करके बैठो, जरूर परमेश्वर आपसे बात, नहीं तो नहीं है तो फिर मुझे आप आके बताओ, दीदी मैंने इतना घंटा, 1 घंटा बाइबल पढ़ते रही परमेश्वर ने मुझसे कुछ नहीं बात किया। फोकस्ड हो जाओ, लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ। यहाँ पे क्लियर लिखा है परमेश्वर ने कि वो जो फल है वो हमें बना रहेगा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दिया। यीशु मसीह ने जो पिता से सुना था इस धरती पे आने के लिए, वो सब कुछ हमें बता दिया।
अब हमें क्या करनी है, अब हमें सुननी है, क्योंकि उसने हमें मित्र बनाया। यीशु मसीह हमें क्या किया, पिता यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या बनाया है, मित्र बनाया है। तो हम मित्र हैं। अभी पिता क्या कहना चाहता है इस संसार के लोगों से, वो अभी हमें सुनना है, सुन के हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो जो पोस्ट है ना, डेसिग्नेशन, जो अपॉइंटमेंट लेटर में जो पोस्ट है, वो पोस्ट को समझकर हमें वहां बैठकर अपना काम चालू करना है। मैं कॉमन लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे जस्ट बात कर रही हूँ। एक्ट करना है, शुरू करना है काम करना। उसके लिए क्या करना है, परमेश्वर ने आज्ञाकारिता बनना है। यहाँ पे कहते हैं कि जो मानता है मेरे वचन को, उसी में है नियुक्त किया है। उसके ऊपर है, जो मेरे वचन को मानो तो तुम मेरे मित्र होगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो मेरा मित्र हो। परमेश्वर ने हमें आज्ञा तो दे रखी है, हमें मानना है उस आज्ञा को। हम उस आज्ञा को मानोगे तो हम क्या होंगे, मित्र होंगे। सबसे लास्ट में लिखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और उसके ऊपर है, जो कुछ भी तुम मांगो वो तुम्हें दे दे। मुझे 2-3 पैराग्राफ मैंने पढ़ा, यहाँ पे भी फल लाने की बात कही है। यूहन्ना 15 में यहाँ पे भी परमेश्वर लास्ट में कहा है कि जो कुछ भी तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। और यहाँ पे सच्ची दाखलता की कहानी परमेश्वर वहां पे बताने के बाद भी कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम ये तो हमेशा लेके बोलते हैं, जो चाहे मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर बना किस चीज का रहना है, वचन हमारे अंदर बना रहना है। यदि वचन हमारे अंदर बनी रहे और मैं वचन में बनी रहूं, मैं सब कुछ मिला के बोलना चाहती हूँ, 1 2 3 4 से बोलना चाहती हूँ। मैं वचन में बनी रहूं और वचन मेरे अंदर बना रहे, और कहा उस वचन को मैं पालन करना चालू कर दूं, मतलब उसकी आज्ञा को मानना लगू, तो जो तुम पूछोगे वो परमेश्वर तुमको दे देगा। फिर तुम क्या करोगे, फल प्रोड्यूस करोगे। मैंने वो एक ऑर्डर बना के आपको बताया है। तो इन दिनों में हमें फल लाना ही है। अपने आप को एनालाइज करना है, डेली एनालाइज करना है, डेली एनालाइज करना है, खुद को परखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझे रोक रहा है। आपके वचन मेरे अंदर बने रहने से क्या रोक रही है, मतलब मेरे अंदर वहां पे कुछ और भरा हुआ है, राइट। वचन बैठने की जगह पे, वचन के बैठने की जगह पे वहां पे कुछ और बैठा हुआ है, इसके लिए वचन नहीं बैठ पा रहा है। तो ऐसे क्या कमी है मेरे जीवन में जो वचन बैठ नहीं रहा। तो इन दिनों में हम परखे, वो कोई पाप का स्वभाव हो सकता है, वो कोई सोच हो सकती है, वो कोई चिंता हो सकती है, वो निराश हो सकती है, वो क्या बोलते हैं जो हम परमेश्वर का कहा हुआ आज्ञाओं को नहीं मानना हो सकती है, या जो हमारे मानसिक तौर से संसार की चिंता हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, निराश हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, फ्यूचर के बारे में जो अपन सोचते हैं वो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन वहां पे आपको परखना है, मेरे मन में या मेरे हृदय में वचन को पूरे तौर से बिठाना है, पूरी तौर से बिठाना है, कंप्लीट। 50% वचन और 50% मैं नहीं, 75% वचन, 75% 80 है, 20% ही मैं हूं, नहीं। 20% क्या, 5%, 1%, 0% भी नहीं चाहिए। कंप्लीट 100% आपके हृदय में वचन बैठने पाए, और मेरे अंदर जो मैं हूं वो घटने पाए और मुझ में तू बढ़ने पाए। ये दिन प्रतिदिन हम अपने आप को एनालाइज करके, हाँ पिता आज मेरे जीवन में ये कमी हुई है, यहाँ पे मुझे आपकी शक्ति दे,
पवित्र आत्मा क्या कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है। हमारी निर्बलताओं पे कौन हमें सपोर्ट करता है? निर्बलता में, हमारी निर्बलता, ठीक है, अभी मेरे पास ये निर्बलता है, मैंने परख लिया, ओके, मैंने परख लिया मेरे पास ये कमी है, मैं मेरे मुंह से कुछ भी मैं बोल देती हूँ, मैं जो गुस्सा कर देती हूँ, तो मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है, कमी है। तो ये कमी को हमारा परमेश्वर में दोष नहीं देता, ये कमी को हमारी निर्बलता है वो, राइट। तो वो निर्बलता पर हमें हेल्प करने वाला कौन है? कौन है? मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा। एग्जैक्टली, पवित्र आत्मा। तो निर्बलता के ऊपर हमें, उसमें ऊपर निर्बलता में हमें क्या, उसके ऊपर एक पवित्र आत्मा आके अबाइड करती है, ठीक है, पवित्र आत्मा आके अबाइड करती है, निर्बलता हमसे निकल जाती है और पवित्र आत्मा टेक ओवर कर लेती है। पता है ना, जैसे पानी में जब हम दूध को डालते हैं तो फिर क्या दिखती है हमें? दूध ही दिखती है ना, पानी दिखता है? नहीं दिखती पानी, लेकिन अमाउंट में डिफरेंट है। दूध गाढ़ा भी हो सकता है, दूध पतला भी हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात को आप लोग? अमाउंट का मतलब समझ रहे हो ना? अगर हमने पानी में दूध को डाल दिया तो दूध हो जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा दूध आएगा उतना क्या होगा? गाढ़ा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उतना हमारे जीवन की थिकनेस, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर भरते जाएगी, उतनी आपकी दुर्बलता कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। तो पवित्र आत्मा है जो हमें दुर्बलता में हमें सहायता देती है, पवित्र आत्मा ही है जो हमें शक्ति देती है, और कोई नहीं दे सकता, और कोई इंसान नहीं दे सकता। इंसान सांत्वना देगा तो वो थोड़ी देर के लिए ही है। इंसान अगर आपको प्यार करता है तो वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है। हमारे अंदर हमेशा बना रहने वाला परमेश्वर का प्यार है, और वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही पॉसिबल है। हमारा सबसे अच्छा मित्र हमारा परमेश्वर ही है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमसे सब कुछ हो सकता है। मेरे अंदर बसा हुआ, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दो तीन जगह पे है फ्रूट लाने की बात, परमेश्वर कहता है तुम्हें फल प्रोड्यूस करना है, और उसके नेक्स्ट वचन में परमेश्वर कहता है कि फल लेकर आने के लिए तुम जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मतलब हमारे अंदर हमें फल लाने में शक्ति देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। प्रियो, मैं आपको बहुत ही, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ, प्यार के साथ कहना चाहती हूँ, जो फल नहीं लेकर आता है वो काट दिया जाएगा। पेड़ के रूट के वहां पे, जड़ के वहां पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो फल नहीं लेकर आएगा वो काट डाला जाएगा। बहुत दुख की बात है वो, बहुत दुख की बात है। वचन पढ़ने के बाद, हमारे अंदर वचन पढ़ने के बाद, हमारे अंदर पानी खाद सब डालने के बाद भी अगर हमारा फल जो है, हमारा बीज निष्फल नहीं होना है, संसार की चिंता हमारे फल को निष्फल बना देगी, हमारे बीज को निष्फल बना देगी। धन का लोभ हमारी हमारी चिंताएं जो है, संसार के प्रति जो चिंता है, वो हमारे अंदर के बीज को दबाकर निष्फल बना देगी। हमें निष्फल नहीं होना है, हमें फलवंत होना है। परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए ही चुना है। हमें इन दिनों में उस चीज के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, खुद को परख कर कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या कमी है। उस कमी के ऊपर पवित्र आत्मा की भारी सामर्थ को मैं महसूस कर सकूं, पवित्र आत्मा की इतनी भारी सामर्थ को मैं महसूस कर सकूं कि मेरी कमी जो है वो दब जाए। प्रियो, बीज को दबाना है कि अपनी कमी को दबाना अच्छा है? हमारे अंदर पड़ा वो बीज अगर दब गया तो हम निष्फल हो गए, बल्कि उस जगह पर हमारी कमजोरियों को अगर हम दबाते हैं, हमारे जीवन की जो बुरी आदतें या हमारे जीवन की बुरी बातें, हमारे जीवन की जो जरूरत नहीं है उस चीजों को, हमारे फ्लैश को अगर हम दबाते हैं, तो एक स्पिरिचुअल फ्रूट प्रोड्यूस होगा। तो आप सोचो, हमें किसे दबाना है इन दिनों में, किसे कैप्चर करना है हमें इन दिनों में?
फल दबना अच्छा है या अपने आप को दबाना अच्छा है? संसार के पीछे हम नहीं भागेंगे, अपना फ्यूचर का सोच के हम टेंशन नहीं लेंगे। पवित्र आत्मा की, अगर आप पवित्र आत्मा के अंदर अबाइड किए हो, अगर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंदर बसा हुआ है, तो लीड करने वाला आप नहीं, आपके द्वारा पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। आप कल्पना में जरा सोचो, आप कल्पना में जरा सोचो कि आप किसी और के अंदर अबाइड करके बैठ गया है, आप एक गाड़ी में बैठ चुके हो, तो उसे कौन लीड करके लेकर जाता है? आप नहीं, आप सिर्फ बैठे हो। हम सिर्फ बैठे हैं परमेश्वर के अंदर, हमें लीड करने वाला पवित्र आत्मा हमें चला रही है। वो पवित्र आत्मा की हवा हमें बहा कर लेकर जा रही है। जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां पे हम फल को प्रोड्यूस करेंगे, वहां वहां पे हम अपने जीवन के फल को फेंकते जाएंगे। जीवन में परेशानियां तो आएगी, कष्ट मुसीबत तो आएगी, क्योंकि आपने सुना है ना, जिस पेड़ पे फल है उधर ही पत्थर लगती है। जो पेड़ में अगर फल नहीं है तो कोई उसे ध्यान नहीं देता, चला जाता है बाजू से। लेकिन अगर फल है तो पत्थर, एक तो पत्थर बंदा, एक पत्थर तो मार के ही जाता है। अगर आपके जीवन में परेशानी आती है, यदि आपके जीवन में लोग आपको टोस रहे हैं या कोई आपको बुरा भला कहता है, ध्यान मत दो। आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पे। मैं किस में बसा हूँ? मैं पवित्र आत्मा में बसा हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ किस में? मेरा मित्र में। मेरा मित्र कौन है? मेरा मित्र यीशु मसीह है। मेरा सहायक कौन है? मेरा सहायक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। इन दिनों में प्रियो हमें परखना है, मैंने परमेश्वर के प्रति मेरा रिलेशनशिप में कहाँ पे चोट आया है। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच का जो रिलेशनशिप है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मित्र है। आप अपने फ्रेंडशिप को जरा तोलो। आप जितना उससे परमेश्वर से फ्रेंडशिप करते जाओगे, जितना आप नजदीक जाते जाओगे, उतना परमेश्वर आपके दिल की बातों को बताते जाएगा। हमारे जीवन में भी है ना, दोस्त के कई लेवल है ना, दोस्त के लेवल। हाई बाय वाले दोस्त हैं, हाई बाय करने वाले दोस्त भी है, महीने में एक बार कॉल करने वाले दोस्त हैं, हफ्ते में एक बार कॉल करने वाले दोस्त हैं। कई प्रकार के लेवल्स है, दोस्त की फ्रेंडशिप का लेवल है। लाइक हम भी कभी कभार परमेश्वर हाय पे, हाँ सुबह उठा तो प्रे किया, हाँ परमेश्वर अच्छा दिन दिया, धन्यवाद आपका कि उपस्थिति हमारे बीच में ना, सब प्रकार की बुरी बातों से बचाए रखना, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, और रात को सोते समय गुड नाइट। अभी तो अपना डेली प्रेयर होता है, हम सब उसमें भी मिलते हैं। ये सबके अलावा आपका पर्सनल लाइफ, पर्सनल कितना करीब है आप यीशु परमेश्वर के साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ कितना करीब है। महीने में एक दिन वाला दोस्त है क्या? हफ्ते में एक दिन वाला दोस्त है क्या? डेली वाला दोस्त है क्या? कि हमेशा रहने वाला दोस्त है? हमेशा रहने वाला दोस्त का एक मतलब, फर्क क्या है पता है? वो शायद आपसे हमेशा बात नहीं करता होगा, लेकिन आपको जरूर कुछ बोलना रहेगा ना, तुरंत वो दोस्त को ही कॉल करके बोलेगा, आज ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा परेशानी हुई, मैं किसी को कह नहीं पाऊंगा लेकिन सिर्फ मैं तुझे ही बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि वो दोस्त आपके साथ में रहे, लेकिन उसका जो प्रेजेंस है ना, उसका जो प्यार है ना, वो आपके साथ बना लेगा। पता नहीं मुझे आप लोग का ऐसा दोस्त कोई है कि नहीं, मुझे है ऐसा एक दोस्त, कोई ना कोई एक होता है ऐसा। कुछ भी मुसीबत आती है तो हमें उनकी याद आती है और हम उन्हें बताने का अपना मन करता है कि मैं उन्हें सब दिल खोल के बता दूं। तो हम इन दिनों में परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है, कितना डीपर लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, कितना करीब तक हम परमेश्वर के करीब तक पहुंच चुके हैं। वो अपने आप को जरा परख कर हम ऐसा प्रार्थना करें, मुझे आपके प्यार में डुबा दो। मुझे परमेश्वर का प्यार, पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के प्यार से पकड़ा हुआ हूँ, परमेश्वर के प्यार में बंधा हुआ हूँ। परमेश्वर का प्यार ने मुझे ऐसा पकड़ लिया है कि फिर मैं छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकता। परखे अपने आप को, कितना करीब तक हूं मैं परमेश्वर के प्यार के, परमेश्वर के रिलेशनशिप में मैं कितना पास तक पहुंच चुका हूँ। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप और आगे परमेश्वर के दिल के करीब, जिस प्रकार से यूहन्ना बोलते हैं ना, यूहन्ना को यीशु के जो सीने में लगा हुआ था,
तो यीशु के सीने के और करीब आप जाना चाहते हैं, मैं बहुत सांत्वना मिलती है वहां पे, बहुत प्यार मिलता है वहां पे। हम सीने में ऐसा लग सकते हैं, परमेश्वर के सीने में हम इतना देर तक सो सकते हैं बिना कुछ सोचे। शांति, इतनी बड़ी शांति, इतना बड़ा आनंद, इतना बड़ा चैन मिलता है वहां पे, इतनी बड़ी कॉन्फिडेंट मिलती है हमको उसके सीने पे लगने से। महसूस करें इन दिनों में हम उस चीज को, और उस कॉन्फिडेंट को, उस शक्ति को, उस प्यार को हम प्राप्त करें। और परमेश्वर क्या विस्पर कर रहा है, परमेश्वर क्या हमसे कह रहा है, परमेश्वर के दिल के अंदर में क्या गुजर रही है अभी अभी, और वो उस आवाज को हम जरा सुने। हम ऐसा प्रार्थना करें, परमेश्वर उससे रोकने वाले हर रुकावट, परमेश्वर मुझे आपके करीब आना मैं चाहती तो हूँ, लेकिन उतना करीब आने से जो मुझे रोक रहा है, उस सारे ताकत यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की ले भारी सामर्थ ऐसे हमें भर कि हम उस करीब तक पहुंच सके, आपके रहस्य बातों को हम जान सके। ऐसा मुठभेद मेरे जीवन में आने दे। जिसको अन्य भाषा मिला है, आप लोग अकेले में बैठ के अन्य भाषा में आराधना कर सकते, चलते उठते बैठते प्रैक्टिस करो आप लोग। मैं देखो, मैं सिर्फ ऐसे प्रचार दे के मैं जाना नहीं चाहती यहाँ से। प्रैक्टिकल चीज जो मैंने किया ना, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करो। आप लोग में ज्यादा लोग करते होंगे, मुझे पता है आप लोग करते थे भी होंगे, लेकिन क्या इन दिनों में है? हमारी जो स्पिरिचुअल लेवल पहले थी उससे बढ़ा है या घटा है, वो भी परखना है। हमने जब एक समय था, एक आत्मिक एक माहौल था हमारे अंदर, एक आदमी की क्या बोलते हैं उसे, एक जोश था हमारे अंदर। कितना है अभी? अभी कितना है उतना पहले जितना था? परखे अपने आप को, अपने अंदर से परखे और बोले, परमेश्वर मुझे वापस वैसा आना है, मुझे उस और उसके दुगना में आगे बढ़ना है, दुगना शक्ति में आगे बढ़ना है। मुझे बस वही खुशी चाहिए जो मुझे आपकी उपस्थिति में मिलती है, वो सबसे बड़ा खुशी होती है। मैं और सिकंदर भाई हमेशा बात करते हैं कि कितना बड़ा एक क्या बोलते हैं, सांत्वना, एक फ्रीडम मिलता है उसकी उपस्थिति में। और हम इतने प्यासे हो जाते हैं कभी कभार बात करके, सिकंदर भाई और मैं हमेशा बात करें, कभी कभी हम इतने प्यासे हो जाते हैं कि हमें कि निरंतर चाहिए वो हमारे साथ, निरंतर वो चाहिए हमको, ऐसा फील आता है। लेकिन हम फ्लैश में है, राइट? हम अन्य भाषा हमें मिली है, अन्य भाषाओं को हम अन्य भाषा सिर्फ अन्य भाषा लेकर हम बैठे प्रार्थना करने जब बैठते तो हम हजारों चीजों प्रार्थना करते, इधर इधर उधर, वो ये इधर इधर सब करो। मैं नहीं बोल रही नहीं करो, ऐसा नहीं बोलना है जल्दी दिन ऐसे बोले, नहीं, हमें करना है वो विषय भी, बट साथ ही साथ में हमें क्या करनी है, अन्य भाषा जो है ना, आप जानते हो ना, अन्य भाषा जो है हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में बढ़ाता है। अन्य भाषा जो है हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहे हैं, वो तीसरा बंदा उसे समझता नहीं है। तो हम केवल अन्य भाषा को लेकर आराधना करने बैठो, प्रैक्टिस करो। अगर आज आपने 15 मिनट किया, कल आधा घंटा करो, सिर्फ अन्य भाषा। रुकावटों को दूर भगा के प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वचन का एक पैराग्राफ पढ़ो, वचन का एक पैराग्राफ पढ़ के उसमें से बार बार रिपीट करो। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा उसमें से एक पॉइंट को लेकर। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे, मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बात कर रहा है फल लाने के बारे में। फल लाने के बारे में परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि फल लाना है हमको, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने बहुत पानी डाल दिया, मैंने बहुत खाद डाल दिया, अभी फल लाना। अभी जो फल नहीं लाएगा वो काट डाला जाएगा, काट डाला जाएगा। फल लाना ही है। इस प्रकार से आप लोग भी जब वचन को पढ़ने मनन करने बैठो और क्या कहता है उसके बारे में लिख के रखो, फिर प्रार्थना करने बैठो, परमेश्वर प्रकाशन देगा उस वचन के बारे में, डीपर 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 आपको प्रकाशन देगा। एक्सपीरियंस वाले हैं ना आप लोग सब, आप लोग सब वचन देने वाले हैं, वचन शेयर करने और दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन इन दिनों में हम, और मैं चाहती कि और हम परमेश्वर के करीब पहुंचकर, परमेश्वर के सीने में लगकर, परमेश्वर के हृदय के अंदर छुपा हुआ उस रहस्यों को हम जानने लगे।
जानने लगे। मैंने आपसे एक बार इसके पहले कहा था ना कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, इसमें से बहुत लोग नहीं थे उस टाइम पे, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठकर अंतिम समय पर जब वो बात कर रहे थे कि मुझे आप लोगों में से एक जन मुझे पकड़ेगा, जो भी परमेश्वर यीशु मसीह जब बात कर रहे थे चेलों के साथ, तो एक जन है आपके बीच में जो मुझे पकड़वा, मुझे धोखा देगा वगैरह, तो यीशु मसीह जब बात कर रहे थे तो वहां पे लोग बैठे थे ना, उन लोग ने यूहन्ना को पूछते हैं कौन है वो, कौन है। यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के बाजू में बैठा था। यूहन्ना को बेस्ट फ्रेंड जैसा हम बोलो अभी के लोकल लैंग्वेज में, यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड था, बेस्टी था। तो लोगों को क्या लगा कि बाकी चेलों को क्या लगा कि यीशु ने यूहन्ना को तो बता दिया होगा, यूहन्ना को पता होगा। यूहन्ना को क्यों पता होगा? क्योंकि यूहन्ना क्या बेस्टी है। हमारे बारे में भी ना लोग ऐसा ही कहते हैं कि इनके पास हम प्रार्थना करने जाएंगे तो हमें उत्तर मिलता है। क्यों? क्योंकि हमको लोग परमेश्वर का बेस्टी मानते हैं। हम सबको लोग ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के करीब रहने वाले हैं। जिस प्रकार से बाकी 11 चेलों ने यूहन्ना से पूछा, यूहन्ना कौन है वो, क्या कहा ऐसे। फिर यूहन्ना क्या करते हैं? यीशु मसीह से पूछते हैं। यीशु मसीह ने जवाब भी देते हैं वहां पे, आप घर जाके पढ़ो। यीशु मसीह वहां पे जवाब भी देते हैं, लेकिन यूहन्ना समझ नहीं पाया, वो दूसरी बात। हम ऐसे ही है ना, अधिकतर समय हम पूछते हैं परमेश्वर से बहुत चीजें, परमेश्वर हमको, यीशु मसीह हमको जवाब भी दे रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हम उसका भेद को खोल नहीं पा रहे। जब रोटी तोड़कर दिया ना, यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं जिसको अभी रोटी तोड़कर पहरा दे रहा हूँ वही है, और तोड़कर उसको यहूदा को ही दिया था। विद साइन, एक चिन्ह के साथ यीशु मसीह ने वहां पे रिप्लाई दिया यूहन्ना को। विपिन, मैं ऑलरेडी ये बोल चुकी हूँ ना पहले, एक बार अपना मीटिंग में मैं बोल चुकी इस बात को। लोग हमें ऐसा ही समझते हैं कि हमें सब पता है परमेश्वर के मन में क्या चल रही है। क्या वाकई में हमें पता है? क्या वाकई में हम उस भेद को खोल पा रहे हैं जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं? परमेश्वर आपको बताएगा आपके देश में क्या होने वाली है, आपके देश की कल की स्थिति। आप विश्वास करते हो क्या? कितने लोग इसमें ऐसा विश्वास करते हैं? आपके देश की स्थिति कल क्या होने वाली है, परमेश्वर आपको बताएगा। सहमत है आप लोग मेरे साथ? सहमत है ना? बताएगा परमेश्वर आपको कि क्या आपके घर में क्या आप किससे शादी करने वाले हैं ना। ब्लेसन भैया का पता है आपको? ब्लेसन भैया भी नहीं है, मैं बता देती हूँ। ब्लेसन भैया जब शादी का था ना, तो टाइम था, तो ब्लेसन भैया को पूरा, ब्लेसन भैया के जो अभी जो वाइफ है, उनका घर कैसा है सब कुछ दर्शन में दे दिया था। वो पहले इनके घर में आने से पहले ही, मतलब मौसी चेची ब्लेसन भैया के घर पे रिश्ता लेकर आने से पहले ही ब्लेसन भैया को पूरा गाइडेंस मिला था। मेरे शादी होने के पहले भी ऐसे ही था। मैं 7 डेज का फास्टिंग में थी, तो परमेश्वर मुझसे एक वचन को लेकर बैठा हुई, परमेश्वर मेरे अंदर बात कर रहे कि हाँ होने वाले। मैं बोल रही हूँ अभी नहीं, अभी नहीं, मेरा टाइम नहीं आया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन परमेश्वर नहीं, जब पास्टर अंकल ने कॉल करके बात किया, मैं समझ गई परमेश्वर हमसे बात करेगा। आप किससे शादी करेंगे? पूछो आप, मैं किससे शादी करूंगा परमेश्वर, आप मुझे बता के दो, एक चिन्ह दो मुझे, आप मुझसे बात बता के दो। परमेश्वर बताएगा आपको आपके देश में कल क्या होने वाला है। आप जकरिया पास्टर का मैसेज में आज वापस सुबह सुन रही थी, उसमें उन्होंने बोला है कि अकाल आया। यहाँ पे भी आके उन्होंने कहा, रिपीट कहा था कि हमारे देश में बहुत बड़ा अकाल आने वाली है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर हमें संभालेगा। परमेश्वर बताएगा हमको कल क्या होने वाला है देश में, हमारे फैमिली के साथ क्या होने वाली है, हमारा ये मिनिस्ट्री कल क्या होने वाली है, हम कल क्या करने वाले हैं, हमारे साथ और कितने लोग जुड़ेंगे। मैं तो ऐसा पसंद करती हूँ कि भविष्यवक्ता लोग जब आके हमसे बात करे ना, वो चीज पहले ही परमेश्वर ने मुझसे कहे, और उसके ऊपर जब भविष्यवक्ता कहेगा ना, तो मुझे कंफर्मेशन होगा। मैं सच कह रही हूँ आप लोगों को। मैं जब मेरे अभी आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं जानती हूँ, मुझे बेबी के लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हो। जब मैं बेबी के लिए प्रार्थना करती थी ना, स्टार्टिंग में मुझे टेंशन नहीं था,
मिल जाएगा, मिल जाएगा। 1 साल तक तो आराम से थी। जब 1 साल करीब होने को आया ना, 1 साल ऑलमोस्ट 1 ईयर शादी का जब कवर होने को आया, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा कि 1 साल के बाद अगर डिले होता है, तो तुझे टेंशन होगा ना? मैंने कहा, नहीं प्रभु, टेंशन नहीं होगा, तू मुझे देगा ना, मुझे पता है, आप मुझे देंगे। मैं भी अच्छे से, मेरा हेल्थ वगैरह भी सब अच्छा था, टेंशन नहीं होगा बोला। लेकिन 2 साल हो गए, 3 साल हो गए ना, टेंशन आना चालू हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझसे पूछा, तूने तो कहा था टेंशन नहीं होगा, बट अभी क्या हो रहा है? फिर मैं बैठी पूछने, बताओ मुझे मेरे बच्चे का नाम मुझे क्या रखना है, कब आप मुझे बच्चे कब दे रहे हो, बताओ मुझे। मैंने पूछा बैठ के। परमेश्वर ने मुझसे कहा, यहोवा राफा। जो मुझे रिप्लाई मिला था, यहोवा राफा। तो मैंने उससे एक नाम भी फॉर्म कर दिया, एक बेबी बॉय, लड़का मुझे मिलेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुझे एक लड़का दूंगा, और उसके बारे में भविष्यवाणी भी कहा। मैंने सारा डायरी पे लिख के रखा, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। और वो चीज जो परमेश्वर ने मुझसे कहा हुआ चीज, अभी जब भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं ना मेरे पास आके, मुझे बहुत बड़ा पावर मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। तो मैं भी ये चाहती हूँ, हम जितने यहाँ पे लीडर्स लोग हैं, राइट, साधारण नॉर्मल लोगों का बात नहीं कर रही मैं, आप जो सेवकाई करने वाले हैं, हमारे सब यहाँ पे सेवकाई करने वाले ही हैं, आप लोग भी परमेश्वर से ऐसा प्राप्त करो, फिर आपको ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा हुआ बात को जब भविष्यवक्ता लोग आके बताएंगे, तो आप कंफर्मेशन हो जाए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर बात करेगा। फिर परमेश्वर ने मुझसे तो कहा था कि मुझे बेबी बॉय मिलेगा, लड़का मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद ना, शैतान भी ऐसे काम करता है। उसके बाद मेरे चर्च में बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं, मुझे लड़की हो रही है, लड़की हो रही है, ऐसा। लेकिन मैं पूछी, परमेश्वर आपने तो कहा था मुझे लड़का होगा। लेकिन अभी जकरिया पास्टर, मैं आप अभी हम लोग ही है ना यहाँ पे, इसके लिए मैं सब बात करूँ। सब ने आके मुझसे कहा कि एक शमूएल आएगा, एक शमूएल आएगा। मतलब जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था उसका कंफर्मेशन हो रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो। उसके लिए हमें हमारी योग्यता देख के नहीं है, हमारे हम इंसान है, हम मनुष्य, हमारे पास योग्यता कुछ नहीं है कहने के लिए। योग्यता सिर्फ एक ही है कि हम उसके बेटा और बेटी है, हम उसका मित्र है, हम परमेश्वर के मित्र है, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी है, हम चुने हुए लोग हैं। यही सबसे बड़ी योग्यता है। हम राज्य पुरोहित है। इससे बढ़ के कोई योग्यता की जरूरत है क्या? सबसे बड़ी योग्यता यही है। तो इन दिनों में हमें परमेश्वर दिया हुआ, हमारे अंदर डाला हुआ उस बीज को हम बढ़ाते जाए। जिसको अन्य अन्य भाषा का वरदान मिला है इस अपने इसमें, आप केवल अन्य भाषा बोलने के लिए 15 मिनट से स्टार्ट करो, आधा घंटे से स्टार्ट करो, सिर्फ अन्य भाषा। मैं प्रार्थना करने के लिए वहां पे सिर्फ अन्य भाषा बोलना चालू करो। 1 घंटा, आप 1 घंटा अन्य भाषा के लिए रखो, 1 घंटा वचन पढ़ने के लिए रखो। निर्णय लो, आपको नियुक्त किया है परमेश्वर ने, नियुक्त किया है। आप लोग सब अपॉइंटेड लोग हैं, सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड, चोजन, सिलेक्ट, अपॉइंटेड एंड चोजन। आप लोग को सेलेक्ट करके, चोजन करके आपको नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया है। आप लोग के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटेड लोग हैं आप लोग। तो हमें फल लेकर आना है, चाहे वो सीजन हो चाहे सीजन ना हो, चाहे हमारा सर्कमस्टांसेस कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। हम आत्मिक, अपना स्पिरिचुअल लाइफ किसी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अपना लाइफ का जो नॉर्मल लाइफ है, फ्लैशी लाइफ, वो चलता रहेगा। अपना खाना पीना पैसा, मेरा भी घर का मंथली ईएमआई लोन भरना है, मुझे ये करना है, वो करना है, सब चलता रहेगा साइड। ये पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है, मैं आप लोगों से शेयर कर। लेकिन अपना स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ आपका और आपके परमेश्वर के साथ का रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल लाइफ वही है स्पिरिचुअल लाइफ। उसको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। उसे स्ट्रॉन्ग करो, परमेश्वर के करीब लगो और परमेश्वर के करीब जाते जाओ, उसके दिल के करीब। यूहन्ना पौलुस, यूहन्ना के जैसा, यूहन्ना जो
प्रकाशित वाक्य लिखा उसने, यूहन्ना को परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी सीक्रेट बता के दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के दिल के उतना करीब था। पत्रस पत्रस को पूछे, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? Then feed my lamb. Hallelujah. Then feed my lamb. Hallelujah. इन दिनों में हम ऐसा प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे बढ़कर मुझे किसी और की जरूरत नहीं, तुझसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए पिता, कुछ नहीं चाहिए। तू मेरा पिता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा सब कुछ है। खमाना वर शबल खमाना वर शतुनो Rimanava Shekere, Hastakamanava Shamba Proudiman, Rivavara Shabal Kamane, Rikamanava Shatuni, Riba Proudimana, Ribal Kamanava Shatuno, Hastakamanava Shekere, Rimana है परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपके रिलेशनशिप में प्रभु जी, आपके संबंध में पिता, हमें रोकने वाली हर बंधनों को यीशु मसीह के नाम से हम ब्रेक करते हैं। आपके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, न कोई ताकत, ना इस संसार की ताकत, ना अधोलोक की ताकत प्रभु हमें आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, जितने भी यहाँ पे उपस्थित, यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें ब्लेस करके प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया 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 पिता प्रभु जी, यूहन्ना की तरह पिता हालेलुया, आपके रहस्य बातों को प्रभु जी, आपके अंदर, आपके हृदय को जानने वाला, आपके दिल की धड़कन को जानने वाले, आपके हृदय को जानने वाला, आपके हृदय के अंदर चलने वाले बातों को जानने वाले, आपकी फीलिंग्स को जानने वाले, और रिखमान अवर शबल हो सके पिता। पिता हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना विषय जिस चीजों को लेकर हम करते हैं प्रभु, उस प्रार्थना विषय के ऊपर आप क्या चाहता है, आप क्या करने वाले हैं पिता, वो हमें प्रकट करा के दे प्रभु। वो सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दे पिता, हमारे कानों को शुद्ध करते हैं प्रभु जी, हमारी चिंताओं को शुद्ध करते पिता, हमारे जुबान को शुद्ध करते प्रभु जी। हालेलुया, हम पूर्ण तौर से प्रभु समर्पण करते हैं, 100% समर्पण प्रभु जी, 100% हम आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हम पूर्ण तौर से प्रभु समर्पण करते हैं। आप हमारे आकर हमें कैप्चर कर ले पिता, आप हमें कैप्टिव कर ले पिता। और रिवाराबा शबल खमानावर रबा शतुनो हस्तल खमानावर रबा शंब प्राउडे रिवानावर रेवलेशंस को देखने के लिए प्रभु, रेवलेशंस को देखने के लिए प्रभु जी, आत्मा की शक्ति में प्रभु आपके वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु, कुछ लोगों को इसमें से उठा ले पिता प्रभु जी, आपकी भविष्यवाणी के वरदानों के साथ किसी को उठा ले पिता प्रभु, रोग बीमारों को चंगाई का वरदानों के साथ किसी को उठा ले पिता, वो हाथ रखे तो चंगाई। यस फादर रिवाराबा शबल खमन। हाँ पिता, हम इसी वक्त प्रभु जी रूपाली के लिए, पापा के लिए प्रार्थना करते पिता। हालेलुया प्रभु जी, हम इस संसार के डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते प्रभु, इस संसार के डॉक्टर लोग के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन वैद्यों का वैद्य केवल तू है प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, हाँ डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु जी आप है प्रभु, ने पूर्ण तौर से चंगाई को महसूस कर सके प्रभु। हालेलुया, इसी वक्त प्रभु जी वो चंगाई को प्राप्त कर सके, हर प्रकार के डाउट, हर प्रकार की शंका, हर प्रकार का भय प्रभु जी उनके अंदर से निकल जाने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, कहाँ पे भी होंगे प्रभु, हालेलुया अंकल को तेरे हाथों पे समर्पण कर प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से बलवंत कर, यीशु मसीह की उपस्थिति प्रभु महसूस करने पाए पिता। हर टेंशन को दूर भगा के प्रार्थना करते, हर चिंताओं को प्रभु हालेलुया, जो उन्हें भयभीत करने वाली हर चिंताओं को यीशु मसीह के नाम से दूर भगा के प्रार्थना करते हैं। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा मैं चंगा हूँ कहने का एक विश्वास उनके अंदर डाल प्रभु, एक बहुत बड़ा विश्वास प्रभु उनके अंदर डाल दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई, बहुत बड़ा विश्वास उनके हृदय के अंदर डाल दे पिता। विश्वास से वो चंगाई को प्राप्त करने के लिए सहायता करना प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, रूपाली के लिए प्रार्थना करते, प्रियंका के लिए प्रार्थना करते, उन्हें बलवंत कर, बलवंत कर, बलवंत कर, बलवंत करना पिता।
थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिखाना हम सब मिलकर प्रभु, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन अपने जीवन में किस परिस्थितियों से गुजर रहे हम नहीं जानते पिता। शैतान ने प्रभु, शैतान किसी को दबा कर रखने न पाए प्रभु जी, किसी की भी फल प्रभु निष्फल ना होने पाए, किसी का भी बीज प्रभु जी जिसके अंदर बीज को बोया है, वचन रूपी बीज प्रभु उन सब के अंदर है प्रभु। आपने उन्हें भी मोल लिया है प्रभु, आप उन्हें चुना है प्रभु जी। हालेलुया। फल को निष्फल ना होने पाए प्रभु, हम उनके लिए मध्यस्थी बन के प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो फल नहीं लेकर आ पा रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, उनके अंदर हम तरस खा ले पिता, उन पर तरस खा ले। आपकी शक्ति से उन्हें सहायता कर, पवित्र आत्मा की भारी सामर्थ्य से उन्हें खींच कर बाहर ला पिता। धन्यवाद 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 प्रभु जी। बसन भैया के लिए प्रार्थना करते, फैमिली के लिए प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से बलवंत करके प्रार्थना करते। आपकी सेवकाई में प्रभु हालेलुया। शैतान हमें कहीं का दबाना चाहता है, शैतान हमें प्रभु निराश में डालकर हमें दबा देना चाहता है, लेकिन पिता शैतान के हर बंधनों के ऊपर प्रभु हालेलुया, हर बंधनों के ऊपर, अपना मिनिस्ट्री के ऊपर, मिनिस्ट्री ओपन ना होने के लिए हालेलुया हालेलुया सब बंद कर यहाँ द्वार यीशु मसीह के नाम से वो खुलने पाए। ओ खर्रा बाबा नवरबा शेखेरे बारबा शबल खामा नवरबा रीमा नवरबा शथुनो हस्तल खामा नवरबा शंभ प्राउडे री खामा नवरबा शबल खामने री खरबा। हर सांप के शक्तियों को, हर सांप और बिच्छू के शक्ति को हाँ हम उस आग में डालकर प्रभु जिसे भस्म कर देते। यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से विजय। री खरबा शबल खामा नवरबा। Let every closed doors be open, Lord. हर बंद द्वार खुलने पाए, हर बंद द्वार खुले सेवकाई के लिए। जहां जहां भी द्वार को बंद रखा है शैतान ने आपकी सेवकाई के लिए, आपकी सुसमाचार का बीज डालने के लिए, जिस जिस घरों में यीशु मसीह हालेलुया शैतान ने जो अपने द्वार को बंद रखा है, हर यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए प्रभु। आपका वचन का बीज बोने पाए प्रभु जी। हालेलुया। एक अच्छी जमीन बना दे प्रभु, एक अच्छी जमीन को तैयार करने के लिए यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते। वैसा हो आप प्रभु, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो तुम्हें दे दूंगा। हाँ पिता, हम सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए द्वारों को हम खोलना चाहते हैं, सुसमाचार के लिए प्रभु, आपके नाम के लिए प्रभु खड़े होने के लिए कुछ लोगों को मांगते हैं। इस देश में प्रार्थना करने के लिए कुछ प्रार्थना वीरों के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी, आपके लिए कुर्बान होने के लिए, आपके लिए शहीद होने के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। उस स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु कुछ नौजवान लोगों को हम मांगते हैं पिता प्रभु जी। वैसा हुआ। धन्यवाद प्रभु। हमारे यहाँ पे जो भी प्रभु हम जो भी काम करते हैं, हर कामों पर प्रभु, हमारे हर सेवकाई में परमेश्वर आपका बहुत बड़ा सामर्थ हमारे साथ में। शाम के मीटिंग में जो भी लीड करते, हर एक को प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। शक्ति देना, बल देना, आत्मा की भरपूरी से उन्हें भरना प्रभु जी। हालेलुया। आत्मा का सारा फल, सारा वरदान हमारे अंदर से वो प्रोड्यूस होने पाए, हम बड़े बड़े गवाहों को सुनने पाए। आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े छुटकार हमारे अंदर होंगे, अच्छा भविष्य आप देने वाले। धन्यवाद 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 देते। हर विषय तेरे हाथों पे समर्पण कर प्रार्थना करते, छोटी सी विनती से मांगते, सुना जैसे ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन।